Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss matching type questions. So ये वाले जो questions हैं यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. So here our first question is that learning by doing, division of labor, stationary state as bliss and low level equilibrium trap. So यहाँ पे हमें concept given है and on the other hand they have given us the name of some economists. So the first economist are Nelson, J.S. Mill, एडम स्मिथ एंड के जे आर ओ. सो हमने बताना है कि विच कंसेप्ट वॉज गिवन बाय होम, कि कौन सा जो कंसेप्ट है कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है. सो फर्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग. एज वी ऑल नो दैट द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग वॉज गिवन बाय के जे आर ओ. सो फर्स्ट विल मैच विथ फोर्थ. आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ लेबर. सो एज वी ऑल नो दैट डिवीजन ऑफ लेबर की जो बात है ये की गई है एडम स्मिथ के द्वारा कि लेबर जो है जिस काम में एफिशिएंट है उसको उसी काम में लगाना चाहिए ताकि वो और एफिशिएंटली जो काम है वो करें. सो बी विल मैच विथ थर्ड. आफ्टर दैट स्टेशनरी स्टेट एज ब्लिस. सो दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय J.S. मिल. सो सी विल मैच विथ सेकेंड. एंड आफ्टर दैट लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. सो दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय R.R. नेल्सन. सो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट पे आएगा फोर्थ, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर का है थर्ड, आफ्टर दैट स्टेशनरी स्टेट का है सेकंड एंड लो लेवल इक्विलिब्रियम टैप वाज गिवन बाय नेल्सन. सो 4 3 2 1. सो 4 3 2 1 कहाँ पे गिवन है? सो हियर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी. सो हियर आर सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज compensation criterion, impossibility theorem, managerial discretion model, uncertainty theory of profit. सो कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया किसके द्वारा दिया गया है? सो हमें पता है कि जो कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया इट वॉज गिवन बाय कार्डर एंड हिक्स. सो ए विल मैच विद थर्ड. आफ्टर दैट impossibility theorem. So as we all know that impossibility theorem was given by K.J. Arrow. So B will match with fourth. After that managerial discretion model. So this model was given by Williamson. And uncertainty theory of profit. So this theory was given by F.H. Knight. So इसका क्या ऑर्डर बनेगा? फर्स्ट का है एरो, फर्स्ट का है हमारा थर्ड, आफ्टर दैट सेकंड का हमारा है एरो, आफ्टर दैट हमारा सेकंड का है थर्ड का फर्स्ट एंड डी का हमारा क्या है सेकंड. सो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है 3 4 1 2. सो देखते हैं कि 3 4 1 2 कहाँ पे गिवन है. सो हियर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ, गोल्डन एज, वेज गुड मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. सो स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? सो दूसरी ओर हमारे पास है P.R. ब्रह्मानंद, जोसेफ शम्पीटर, R.M. सोलो एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन. सो इसमें से फेमस कौन सा है? गोल्डन एज विच वॉज गिवन बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन. सो बी विल मैच विद फोर्थ. सो देखते हैं कि बी का फोर्थ कहाँ पे गिवन है. सो हियर इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4. सो इस हिसाब से अगर आपको ये मैचिंग वाले क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट नहीं बता कि कौन सा कंसेप्ट किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, तो अभी अगर आपको दो भी कंसेप्ट पता होंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन में से पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो उनको ले सकते हो. सो इसके बाद हमें पता चले गया कि स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ का जो कंसेप्ट है दिस वॉज गिवन बाय R.M. सोलो. After that, wage good model, P.R. Brahmanand, and circular flow of economic life, Joseph Schumpeter. So इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन? इसका है डी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी. सो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जो था इट वॉज गिवन बाय फेडरिक लिस्ट. सो फर्स्ट विल मैच विथ थर्ड. आफ्टर दैट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम विच इज ऑल्सो नोन एज हेक्स्टर-ओह्लिन थ्योरम. सो दिस थ्योरम वॉज गिवन बाय हेक्स्टर एंड ओह्लिन. आफ्टर दैट opportunity cost theory. So opportunity cost theory was given by Haberler. So C will match with second. एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट की जो स्पेलिंग है वो गलत है. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ. सो यहाँ पे क्या ऑर्डर है? सबसे ए का है
ए का थर्ड। आफ्टर दैट फैक्टर प्राइस किसकी दी हुई है, हेक्सोरोलिन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज फर्स्ट। सो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। सो ये कहाँ पे गिवन है, सो हियर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, सरप्लस वैल्यू, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड जनरल इक्विलिब्रियम। सो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये बहुत ही फेमस है। ये पता है कि हमें किसके द्वारा दी गई है, इट वॉज गिवन बाय G.M. Keynes इन 1936. So A will match with second, surplus value. So this concept was given by Karl Marx. So B will match with fifth. After that, revealed preference theory. So this theory was given by Samuelson and general equilibrium. सो अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न भी होगी तो आप क्या करोगे, आप देख लोगे कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जो है आपका ठीक जा रहा है। सो यहाँ पे ए का क्या है, सेकंड है, तो ए का सेकंड हमें एक के ऊपर ही गिवन है। सो इट मीन्स कि जो जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है दिस वाज गिवन बाय वॉलरस। सो डी विल मैच विद थर्ड, इसलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्टेड यू शेप कर्व, नाइफ एज प्रॉब्लम, गोल्डन एज एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। सो अभी हम लोग गोल्डन एज वाला करके हटे हैं। तो एज वी ऑल नो दैट गोल्डन एज का जो कंसेप्ट है दिस वाज गिवन बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन। So C will match with first. Inverted U-shape curve. This was given by Simon Kuznets. Knife edge प्रॉब्लम जो है ये हैरोडोमर मॉडल में आती है। एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है उसके एजम्पशन है। सो डी विल मैच विद फिफ्थ। सो देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए। ए का है फोर्थ, सो ए का फोर्थ हमें गिवन है सी ऑप्शन पे, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। Now the next question is big push, knife edge, golden age, golden rule of accumulation. So यहाँ पे दोबारा से golden age. So golden age का हमें पता लग ही गया है कि this concept was given by Mrs. John Robinson. Knife edge भी हम लोगों ने अभी भी किया है. So this was given by Harrod. ये Harrod की थ्योरी में आता है. उसके बाद big push की जो थ्योरी है this was given by Rost and Rodin. एंड गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन दिस वाज गिवन बाय फेलिप्स। सो इसका क्या करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, इसका होगा ए का सेकंड। सो ए का सेकंड हमें बी ऑप्शन पे गिवन है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड न्यू केन्सियन मॉडल। सो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है। So this was given by G.M. Keynes. First will match with second. After that, rational expectation hypothesis. So this hypothesis was given by Robert Lucas. After that, relative income hypothesis. So this was given by James Dusenberry and new Keynesian model Mankiw. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का क्या है सेकंड। सो फर्स्ट का सेकंड हमें दो पे गिवन है, उसके बाद हम लोग देते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन का। सो बी का है थर्ड। सो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है क्वासी रेंट, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड थ्योरी ऑफ गेम्स। सो क्वासी रेंट का जो कंसेप्ट है दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय मार्शल। सो ए विल मैच विद फोर्थ। After that, elasticity of substitution. So the concept of elasticity of substitution was given by Higgs. So B will match with first. After that, monopolistic competition. So the concept of monopolistic competition was given by Chamberlain and theory of games Newman and Morgenstern. So इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा, फर्स्ट का है फोर्थ, उसके बाद सेकंड का क्या है फर्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है सेकंड, और उसके बाद थ्योरी ऑफ गेम्स का क्या है थर्ड। 4 1 2 3। सो देखते हैं कि ये कहाँ पे गिवन है। सो हियर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, गिवन द टोटल फंक्शन
C is equals to 7Q square 26Q plus 5. मार्जिनल कॉस्ट एट Q इज इक्वल्स टू ₹5 है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोगों ने निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट लेवल जो है वो भी हमें गिवन है। सो टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू Q। सो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या आएगी, MC इज इक्वल्स टू 14Q प्लस 26। सो Q की वैल्यू हमें गिवन है। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली Q की जो वैल्यू से पुट कर लेंगे। सो 14 प्लस 26, 14 5 ज़ार कितने होते हैं 70, प्लस कितने करने हैं 26। सो इसका क्या आएगा 96। सो 96 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड डी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।